ओम नमो आदेश गुरु को। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंडित नरेश नाथ अपने इस चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि हम आप सभी के दुख दूर कर सकें और आपके जीवन को आनंदमय बनाने में आपका सहयोग कर सकें। दोस्तों, इसी प्रयास के अंतर्गत आज हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में वृक्षों के महत्व की। जी हाँ दोस्तों, वृक्ष हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें सहायता प्रदान करते हैं। वृक्षों के केवल फल फूल ही हमारे काम नहीं आते, बल्कि इनके तने, छाल, टहनियाँ और पत्तियाँ भी हमारे काम आती हैं। दोस्तों, वृक्षों के अभाव के कारण ही, या यूँ कहिए कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण आज हमारे घरों में रोगों ने डेरा लगाकर रख दिया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेवार हैं। वृक्षों की कटाई की वजह से आज वातावरण, पानी, भोजन आदि सभी वस्तुएं दूषित हो चुकी हैं और इन विषैली चीज़ों के खाने के कारण हमारा शरीर रोगों का स्थायी निवास बन गया है। आज के इस वैज्ञानिक युग में हम तो वृक्षों के महत्व को नहीं समझ सके, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने वृक्षों के महत्व को, महिमा को समझा और उसका गुणगान भी किया। हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष तो अवश्य ही लगाना चाहिए और उसका संरक्षण भी करना चाहिए। वैसे तो हमें ये संकल्प करना चाहिए कि अपने हर जन्मदिन के अवसर पर एक वृक्ष को लगाएं, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बना सकें। तो आज बात करते हैं वृक्षों के द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान। जिन कन्याओं का विवाह किसी वजह से नहीं हो पा रहा, योग्यता है, सुंदर हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन योग्य वर नहीं मिल रहा, कुंडली में प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान या अष्टम और द्वादश भाव में मंगल शनि की या किसी अन्य ग्रह की अशुभ स्थिति बन रही है, तो वह कन्याएं ये छोटा सा उपाय करें। 21 दिन उनको निश्चय रूप से योग्य पति की प्राप्ति होगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। ऐसी कन्याएं जिनको ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या इन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह कन्याएं गुरुवार, बृहस्पतिवार के दिन
आंवले और पीपल के वृक्ष को विष्णु मंदिर में लगाएं और 21 दिन तक उन्हें जल दें और उसकी जड़ में दीपक लगाएं शुद्ध घी का। निश्चित रूप से लाभ होगा, करके देखें, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिन पति पत्नियों में क्लेश रहता है और जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते और घर का क्लेश बढ़कर पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है, और यदि वह चाहते हैं कि ये क्लेश समाप्त हो और उनका परिवार टूटने से बच जाए, तो ऐसे पति पत्नी सोमवार के दिन पीपल का और बरगद का वृक्ष भगवान शिव के मंदिर में लगाएं और 21 दिन तक उसकी सेवा करें। तो निश्चित रूप से ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, वह एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे और आपका परिवार टूटने से बचेगा और आप में ऐसा प्रेम पैदा होगा कि आप स्वयं चकित होंगे। तीसरा उपाय, यदि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर और अनेक प्रयास करने पर भी आपका व्यापार नहीं चल रहा और या यूँ कहिए कि आप सभी प्रकार के टोटके या रतन पहनकर पाठ पूजा कराकर थक चुके हैं और फिर भी आपको कोई रोशनी नहीं दिखाई देती, तो आप ये छोटा सा उपाय कीजिए, आपका कारोबार ऐसे चलेगा कि आप स्वयं हैरान हो जाओगे। आपको शुक्रवार के दिन भगवती महालक्ष्मी के मंदिर में अशोक का वृक्ष और सीताफल का वृक्ष लगाना है और इसकी सेवा करनी है। तो कुछ ही दिनों में आप इसका चमत्कार अनुभव करोगे। दोस्तों, ये सभी उपाय आपको शुक्ल पक्ष से ही शुरू करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने। आपको चमत्कार अनुभव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल आपको अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए, आपके सभी कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। यदि आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है या आपके परिवार में किसी को भूत प्रेत की समस्या है, तो सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में कटहल का वृक्ष लगाएं और 21 दिन उस वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और एक पत्ता उससे इस प्रकार प्रार्थना कर कर मांग कर लेकर आना है और उस पत्ते को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। तो आप देखेंगे कि आपके घर से भूत प्रेत बाधा कैसे छूमंतर हो जाती है। आपको उस वृक्ष से
प्रार्थना करनी है कि आप अपनी दिव्य शक्तियों के साथ मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और हमें भूत प्रेत बाधाओं से मुक्त कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आपने उस नर्मदा से कटहल के वृक्ष से एक पत्थर लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है और चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। इमली का वृक्ष सभी जानते हैं, इसे तंत्र शास्त्र में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। ये जहाँ निसंतानों को संतान प्रदान करता है, वहीं इसके प्रयोग से ऋणी व्यक्तियों के ऋण भी दूर हो जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या वह विद्यार्थी जिन्हें अनेक प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, याद किया हुआ याद नहीं रहता या विद्या में मन नहीं लगता, ऐसे बालिकाएं विद्यार्थी शनिवार के दिन श्री राम मंदिर में इमली का वृक्ष लगाएं और 11 शनिवार उस वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं। आपकी शिक्षा अवश्य ही पूर्ण होगी और आपको आपके मनोनुकूल रिजल्ट परिणाम प्राप्त होंगे। पितृदोष की मुक्ति के लिए अर्थात यदि आपकी कुंडली में कोई पितृदोष बन रहा है जिस वजह से आपके कार्यों में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो आप तुलसी के वृक्ष को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास लगाएं और नित्य दर्शन मात्र से ही आपके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। और यदि आप तुलसी की सेवा करते हो तो पितर तो प्रसन्न होंगे, साथ में आपके घर में लहर बहर रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यदि किसी बालक की असमय मृत्यु हो जाए तो गणेश मंदिर में अमरूद का वृक्ष लगाएं। इसी प्रकार स्त्री की मृत्यु, युवा की मृत्यु के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसका हमने विस्तार से डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप नीचे देखकर उसे विस्तार सहित पढ़ सकते हो और उस उपायों को कीजिए। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। दोस्तों, नवग्रह भी वृक्षों की सेवा से प्रसन्न होते हैं और जन्मपत्री में कोई ग्रह कैसा भी क्रूर अवस्था में पड़ा हो या अशुभ पड़ा हो, आप यदि विश्वास के साथ वृक्षों का आरोपण करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। नवग्रह का पूरा विस्तार से हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हो। यहाँ हम विस्तार से नहीं बता रहे, इससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप रविवार को सफ़ेद अक
और आंवले का वृक्ष विष्णु मंदिर में लगाइए। इससे सूर्य कैसा भी अशुभ पड़ा हो आपको शुभ फल देगा। और आपको यश और लक्ष्मी भी प्राप्ति होगी। आप इन छोटे से उपाय को कर कर चकित होंगे, ऐसा हमारा यकीन है, हमारा अनुभव है। आप करके देखिए। चंद्रमा का भी हमने विस्तार से नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और हमारे ब्लॉग में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चंद्रमा जन्मपत्री में यदि अशुभ पड़ा हो तो अनिद्रा रोग, मानसिक रोग, पागलपन, अनेक समस्याएं चंद्रमा के कारण होते हैं। डेयरी फार्म, कृषि उद्योग, दूध से संबंधित उद्योग, जल से संबंधित उद्योग, ये सभी चंद्रमा के पूर्ण कृपा से ही पूर्ण फल देते हैं। यदि आपकी जन्म ज्योति में चंद्रमा चंद्र ग्रहण योग या किसी अन्य शुभ ग्रह की वजह से पीड़ित है तो आप सोमवार को पलाश का वृक्ष शिव मंदिर में लगाएं और प्रत्येक सोमवार को उसे कच्ची लस्सी अर्पण करें तो आप चमत्कार स्वयं अनुभव करेंगे। आपके जन्मपत्री में यदि मंगल कितना भी अशुभ पड़ा हो और कैसा भी अशुभ फल दे रहा हो तो आप शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को अनार का पौधा हनुमान जी के मंदिर में लगाएं। उस दिन उसकी सेवा कीजिए और उस दिन उसकी सेवा कीजिए। और मंगलवार को आप उसे जल दीजिए। तो आप स्वयं हैरान होंगे कि अनार का पौधा अब मंगल को कैसे मंगलमय बना देता है। यदि आपकी जन्मपत्री में बुध खराब है तो बुध के खराब होने से बुद्धि भ्रम और वाणी दोष तथा व्यापार में हानि होती है। इसकी विस्तार से जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं और हमारे ब्लॉग में भी देख सकते हैं। बुध के लिए आप आंवले का पौधा गणेश मंदिर में या किसी स्कूल में लगाएं। कुछ दिन उसका संरक्षण करें ताकि वह अच्छी से लग जाए। तो आप देखेंगे कि आंवले का पौधा आपके जीवन में किस प्रकार सुख समृद्धि लाता है। गुरु अर्थात बृहस्पति यदि आपकी जन्मपत्री में अस्त है या नीच का पड़ा हुआ है या गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है तो आप प्रथम बृहस्पतिवार के दिन शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को विष्णु मंदिर में या राम मंदिर में पीपल का वृक्ष लगाएं। कुछ दिन उसकी सेवा करें। शुक्र यदि आपके शुक्र अशुभ पड़ा है तो गृह सुख में कमी आती है और धन प्राप्ति में भी अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। शुक्र की प्रसन्नता के लिए आप लक्ष्मी मंदिर में शुक्रवार के दिन
शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को आप लक्ष्मी मंदिर में सीताफल और अशोक का वृक्ष लगाएं और कुछ दिन उसका संरक्षण करें, अर्थात उसको जल आदि दें, तो आप चमत्कार स्वयं अनुभव करेंगे। यदि आपकी जन्मपत्री में शनि कैसा भी अशुभ पड़ा हो तो आप शनिवार के दिन अर्थात शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में शमी का वृक्ष लगाएं और 11 शनिवार इस वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं। शनि कैसा भी अशुभ हो, मार्केश हो, रोगेश हो, आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य होगा। आप करके देखिए, आप वृक्षों का चमत्कार देखकर स्वयं चकित रह जाएंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इस वजह से जब ये खराब होते हैं तो तंत्र मंत्र की बाधा, भूत प्रेत की बाधा, और कई बार मनुष्य को ऐसा भ्रम होता है कि उन पर तंत्र मंत्र कर दिया गया है, वो भी राहु केतु की वजह से ही होता है, और अचानक हानि भी राहु केतु की वजह से ही होती है। तो राहु केतु के अनिष्ट से बचने के लिए आप द्रुप अर्थात घास, चंदन और अष्टगंध को शिव मंदिर में लगाएं और इनका शुभ फल प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थे वृक्षों के कुछ छोटे छोटे उपाय। इसे आप पारसमणि या अलादीन का चिराग भी कह सकते हैं। आप इस छोटे छोटे उपायों को कीजिए और अपने अनुभवों को अपने मित्रों और लोगों से शेयर कीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तु संधि कोई भी जिज्ञासा हो तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स के द्वारा भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको यथा संभव जल्द से जल्द आपको उत्तर दे सकें। तो इसी प्रकार के लाभदायक और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीघ्र ही एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। महाकाली आप सभी का मंगल करे।